मेरे प्रिय बच्चे, सिर्फ 10 सेकंड स्वीकार करो। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। मैं महादेव तुम्हारे हर उस आंसू को देख रहा हूं जिसे तुमने दुनिया से छुपाया है। मैं जानता हूं कितनी बार तुमने रात के अंधेरे में तकिए को भिगोया है और सुबह मुस्कान ओढ़कर सबके सामने खड़े हो गए हो। तुमने अपने दर्द को कमजोरी समझ लिया, पर मैं कहता हूं वही दर्द तुम्हारी तपस्या है, वही संघर्ष तुम्हारी शक्ति है। तुम बार बार सोचते हो कि आखिर मेरी सुनवाई कब होगी, कब मेरे घर की तंगी दूर होगी, कब मेरे रिश्तों की दरार भरेगी, कब मेरे माथे की चिंता की लकीरें मिटेंगी। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरी छाया है, तुम्हारी हर सांस में मेरा ही स्पंदन है। जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें थाम लेता हूं। बस तुम्हें एहसास नहीं होता, क्योंकि मैं शोर नहीं करता, मैं संकेत देता हूं और तुम संकेतों को अनदेखा कर देते हो। तुम दुनिया की आवाज सुनते हो, पर अपने भीतर की मेरी आवाज को दबा देते हो। आज मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, डरना बंद करो, भागना बंद करो, अपने भाग्य को कोसना बंद करो। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई हैं वे सजा नहीं, परीक्षा हैं। और परीक्षा उसी की होती है जिसे आगे बढ़ाना हो, जिसे भीड़ से अलग बनाना हो। तुम खुद को साधारण समझते हो, पर मैंने तुम्हें असाधारण उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारे घर की आर्थिक परेशानी, तुम्हारे काम में रुकावट, तुम्हारे अपने लोगों का बदलता व्यवहार, यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। तुम बार बार दूसरों की खुशी देखकर खुद को कम आंकते हो, पर तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हारे लिए जो योजना बना रहा हूं वह उनकी सोच से भी बड़ी है। पर एक शर्त है मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विश्वास को आधा नहीं पूरा करना होगा। तुम संकट में मुझे याद करते हो और सुख में भूल जाते हो, फिर कहते हो महादेव मेरी नहीं सुनते। मैं हर पल सुनता हूं, पर जब तुम्हारा मन ही डगमगाता है तो आशीर्वाद टिके कैसे आज। अगर तुम्हें मेरी बात सच में छू रही है तो अपने हृदय से स्वीकार करो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ, ताकि जो और भी टूटे हुए बैठे हैं उन्हें भी राह मिले। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचे। मैं तुम्हें धन भी दूंगा, सम्मान भी दूंगा, शांति भी दूंगा, पर पहले तुम्हें अपने भीतर का भय त्यागना होगा। तुम जिस व्यक्ति से धोखा खाकर बैठे हो उसके लिए मत रो, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारे जीवन से अपना अधिकार खो दिया। मैंने तुम्हारे लिए बेहतर संगति तय कर रखी है। तुम जिस अवसर के छिन जाने से दुखी हो मत घबराओ, वह अवसर तुम्हारी क्षमता से छोटा था। मैं तुम्हें बड़ा मंच देने वाला हूं, बस धैर्य रखो, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो, आलस्य को त्याग दो, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो प्रयास से पीछे नहीं हटता। तुम अपने घर की जिम्मेदारियों से दबे हो, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता, पर मैं समझता हूं। मैं तुम्हारे पिता की चिंता भी जानता हूं, तुम्हारी माँ की दुआ भी सुनता हूं, तुम्हारे बच्चों की जरूरत भी देखता हूं। इसीलिए जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब भी भरोसा मत छोड़ो। याद रखो, अंधेरा जितना घना होता है सुबह उतनी करीब होती है। तुम्हारी किस्मत का सूरज उगने ही वाला है, पर तुम अधीर होकर हार मानना चाहते हो। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कहानी अभी अधूरी है और उसका स्वर्णिम अध्याय आने वाला है। तुम अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज कर रहे हो। चिंता और तनाव ने तुम्हारी ऊर्जा को कम कर दिया है। आज से अपने शरीर को मंदिर समझो, उसमें पवित्र विचार भरो, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें एक नया अवसर मिलेगा। नया काम, नया संबंध या नई दिशा जो भी होगा वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, पर तुम्हें सजग रहना होगा, निर्णय सोच समझकर लेना होगा और सबसे जरूरी अपने मन को शांत रखना होगा। यदि तुम सच में चाहते हो कि यह आशीर्वाद शीघ्र प्रकट हो तो अभी इस क्षण अपने हाथ जोड़कर स्वीकार करो और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जो निराश बैठे हैं, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हो तब मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन में कई गुना बढ़ जाता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझते हैं तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। जब तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाया जाता है तब भी मैं तुम्हारी मेहनत का फल संजो कर रखता हूँ। समय आने पर वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे और तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। इसीलिए अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ, अपनी प्रार्थना में निरंतरता रखो और अपने कर्म में पवित्रता रखो। मैं तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का प्रवेश कराने वाला हूँ। बस तुम अपने हृदय का द्वार खुला रखो। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था तो इसे अनदेखा मत करो, इसे साझा करो ताकि तुम्हारे पुण्य में वृद्धि हो। और लिखो हर हर महादेव, ताकि तुम्हारा विश्वास सशक्त हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का कठिन दौर अब समाप्ति की ओर है।
तुम्हारी आंखों के आंसू अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। तुम्हारी रातों की बेचैनी अब चैन में बदलने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो तुम्हें कौन रोक सकता है। बस विश्वास रखो, साहस रखो और आगे बढ़ो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पर सुनो मेरे प्रिय बच्चे, उस 10 सेकंड को हल्के में मत लेना, क्योंकि वही 10 सेकंड तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकते हैं। जब तुम सच्चे मन से स्वीकार करते हो कि महादेव, गणेश और लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, तो दरअसल तुम अपने भीतर बैठे भय को बाहर निकाल रहे होते हो और समर्पण का दीप जला रहे होते हो। मैं महादेव तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूं कि विघ्नों को हरने वाले गणेश तुम्हारे मार्ग से रुकावटें हटाने को तत्पर हैं, और समृद्धि की अधिष्ठात्री लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तुम्हारे विश्वास की प्रतीक्षा कर रही हैं। पर विश्वास शब्दों से नहीं, दृढ़ निश्चय से बनता है। तुम कई बार कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, पर भीतर से डरते भी हो। यही द्वंद्व तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति को आधा कर देता है। आज मैं तुमसे कहता हूं, अपने मन को एक करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और अपने कर्म को शुद्ध करो, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो नियति भी रास्ता बदल देती है। तुम्हारी आर्थिक चिंता, तुम्हारे रिश्तों का तनाव, तुम्हारी असफलताओं की पीड़ा, यह सब तुम्हें झुकाने नहीं, जगाने आए हैं। तुम जितना टूटे हो उतना ही तराशे भी गए हो, और अब समय है कि तुम अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचानो जो हार नहीं मानती। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे यूं ही मत जाने देना। इसे आगे बढ़ाओ, ताकि जो और भी निराश बैठे हैं उन्हें भी आशा मिले। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि तुम्हारा संकल्प ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच रच दे। आने वाले दिनों में एक ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा जिसे पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वह छोटा दिखेगा पर परिणाम बढ़ा देगा। इसलिए आलस्य मत करना, संकोच मत करना और अपने निर्णय में साहस रखना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर सही कोशिश में मेरी शक्ति जुड़ी होगी। तुम्हारे घर का वातावरण बदलने वाला है। पुराने झगड़े शांत होंगे, रुका हुआ धन आने लगेगा, और जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे भी तुम्हारी कीमत समझेंगे। पर याद रखना, जब सब सुधर जाए तब भी विनम्र रहना, क्योंकि अहंकार वह दरार है जिससे सुख बाहर निकल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में उजाला तय है। बस तुम उस 10 सेकंड के स्वीकार को अपनी आदत बना लो। हर सुबह कहो कि महादेव, गणेश और लक्ष्मी मेरे द्वार पर हैं और मैं कृतज्ञ हूं। फिर देखो कैसे तुम्हारी सोच बदलती है, और सोच बदलते ही परिस्थिति भी बदलने लगती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी पुकार सुनी जा चुकी है। अब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी किस्मत को आकार देगा। इसलिए डरो मत, रुको मत, पीछे मत, देखो आगे बढ़ो, और शेष सब मुझे सौंप दो। मेरे प्यारे बच्चे, रुको, बस एक पल के लिए रुको। मैं जानता हूं तुम अभी कहां हो। नहीं, मेरा मतलब उस शहर से नहीं, उस कमरे से नहीं जहां तुम बैठे हो। मेरा मतलब उस जगह से है जो तुम्हारे भीतर है। वो जगह जहां रात को नींद नहीं आती, वो जगह जहां दिन में सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन भीतर कुछ टूटा टूटा सा रहता है। वो जगह जहां तुम खुद से पूछते हो, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वहां हूं, मैं वहीं से तुमसे बात कर रहा हूं। और अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तड़प रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। इतने दिनों से, इतनी रातों से यह संदेश मैंने किसी और के लिए नहीं बनाया। ये तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मुझे पता है कि तुम यहां अकारण नहीं आए। कुछ तो था जिसने तुम्हें यहां तक खींचा। शायद एक थकान, शायद एक सवाल, शायद एक दर्द जिसे तुमने किसी को नहीं बताया, शायद एक उम्मीद जो अभी पूरी तरह बुझी नहीं है, बस धीमी पड़ गई है। जो भी था वो कारण ही मेरा निमंत्रण था, और तुमने स्वीकार किया। तुम यहां आए तो अब मेरी बात सुनो, पूरे दिल से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वह शब्द नहीं है। यह वह आग है जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है और जिसे अब भी जागना है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात मुझे पहले कहनी है। तुम हारे नहीं हो। तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया है, यह अलग बात है, लेकिन हार और हार मान लेना, यह दोनों एक नहीं है। हार वो होती है जब रास्ता बंद हो जाए, और तुम्हारा रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। बस तुम्हारी आंखों पर इतनी धूल जम गई थी कि रास्ता दिखना बंद हो गया। आज मैं वह धूल साफ करने आया हूं, और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ बहुत गहरे जाना होगा, बहुत अंदर, उस जगह तक जहां तुम खुद भी आमतौर पर नहीं जाते, जहां डर है, जहां शर्म है,
जहां वो पुरानी यादें हैं जो तुम भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पाते। क्या तुम तैयार हो? अगर हां तो बस एक काम करो, अभी इसी पल एक लंबी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि कोई है जो तुम्हारे लिए यहाँ है। वह मैं हूं और उनसे भी बड़ा वह है जिनकी आज्ञा से यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। वो जो कैलाश पर विराजते हैं, वो जिनके तीसरे नेत्र में सारी सृष्टि समाई है, वह जो महाकाल हैं, जो भोलेनाथ हैं, जो नीलकंठ हैं, आज उनकी दृष्टि तुम पर है। और जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो वह संयोग से नहीं पड़ती। तुम्हें याद है जब तुम बचपन में रोते थे तब माँ आती थी। वो नहीं पूछती थी कि तुम क्यों रो रहे हो, वो बस आती थी और सीने से लगा लेती थी। उस स्पर्श में सारे सवालों के जवाब होते थे, सारा दर्द उस एक पल में गायब हो जाता था। आज भोलेनाथ वैसे ही आए हैं मां की तरह, बिना सवाल पूछे, बिना शर्त के, और उन्होंने मुझे भेजा है इस आवाज के जरिए, इन शब्दों के जरिए, इस पल के जरिए। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो दुनिया में सबसे अकेले इंसान कौन होते हैं? वो नहीं जिनके पास कोई नहीं होता, बल्कि वो जिनके पास बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कोई उन्हें समझता नहीं, जिनके चेहरे पर हंसी होती है लेकिन भीतर एक अजीब सा शून्य होता है, जो भीड़ में होते हैं लेकिन भीड़ से कभी एक नहीं हो पाते। क्या यह तुम हो? अगर हां तो जान लो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी गहराई है। जो इंसान इतना महसूस करता है वह साधारण नहीं होता। जो इतना सोचता है, जो रात को आंखें खुली रखता है सवालों के साथ, वह कोई खास आत्मा होती है। और खास आत्माएं आसानी से समझी नहीं जाती। एक बात सुनो और इसे ध्यान से सुनो, जो पत्थर तराशा जाता है वही मूर्ति बनता है, जो हीरा घिसाया जाता है वही चमकता है, जो आत्मा तड़पती है वही जागती है। तुम्हारी तड़प वो तुम्हारी तैयारी है। तैयारी किस लिए? अभी मत पूछो, पहले सुनो। एक बार एक किसान था, उसके खेत में हर साल फसल होती थी, लेकिन एक साल बारिश नहीं आई, खेत सूखने लगा। पड़ोसी किसानों ने कहा छोड़ दो, इस साल कुछ नहीं होगा, लेकिन उस किसान ने नहीं माना। वह रोज सुबह उठता था, खेत में जाता था और बिना पानी के भी बीज बोता रहा। लोग उसे पागल कहते थे। फिर एक रात, आधी रात को वो बादल आए जो पूरे मौसम में नहीं आए थे, और उस रात ऐसी बारिश हुई कि उस किसान के बोए बीज सबसे पहले अंकुरित हुए, क्योंकि वह सबसे गहरे बोए गए थे। सूखी जमीन ने उन्हें और नीचे धकेल दिया था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वो किसान हो और यह सूखा, यह वो वक्त है जब तुम्हारे बीज सबसे गहरे जा रहे हैं। बारिश आएगी, मैं वादा नहीं कर सकता कि कब, लेकिन जब आएगी तुम्हारे बीज सबसे पहले फूटेंगे, सबसे ऊंचे उठेंगे। अभी बस एक काम करो, रुको मत, हार मानो मत, और इस आवाज को सुनते रहो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारी है। यह तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें भीतर से पुकार रही है। मैं तो बस माध्यम हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सच में जवाब देना किसी को नहीं, बस खुद को। अगर आज रात को तुम्हें पता चले कि कल सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा अकेलापन, सब, तो क्या तुम आज रात की तकलीफ झेल सकते हो? मुझे पता है जवाब क्या है। हाँ, तुम झेल सकते हो, इसीलिए तुम अब तक यहाँ हो। जो टूट जाते हैं वह बहुत पहले चले जाते हैं। तुम नहीं गए, तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर अभी भी एक एक जीने की चाहत, एक बेहतर होने की उम्मीद, और उसी उम्मीद ने तुम्हें यहाँ तक खींचा। वह उम्मीद ही भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जानते हो, भोलेनाथ के बारे में एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह सबसे आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें ना सोने की जरूरत है, ना चांदी की, ना बड़े मंदिर की, न बड़े अनुष्ठान की। उन्हें बस एक चीज चाहिए, सच्चा हृदय, और तुम्हारा हृदय सच्चा है, इसीलिए वह तुम्हारी सुन रहे हैं। अभी इसी पल वो देख रहे हैं कि तुम यहाँ बैठे हो थके हुए, शायद आंखों में नमी लिए, शायद मन में हजार सवाल लिए, और वह मुस्कुरा रहे हैं। वह अर्धनारीश्वर, जिनमें माँ और पिता दोनों हैं, वह तुम्हें देखकर कह रहे हैं यह मेरा बच्चा आया है। क्या तुमने कभी सोचा था कि ब्रह्मांड के स्वामी तुम्हें देखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि तुमने खुद को इतना छोटा मान लिया है। तुमने सोच लिया है कि तुम उनकी नज़र में इतने महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुमने खुद को बताया है। सुनो, ध्यान से सुनो। वो माँ जिसके 10 बच्चे हो, क्या वह सबसे कमज़ोर बच्चे पर सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं देती? जो सबसे ज़्यादा रोता है, क्या माँ उसके पास नहीं जाती? और भोलेनाथ, वह तो जगत के पिता हैं, उनके अरबों बच्चे हैं, कुछ वहाँ से रखे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा तड़प रहा है, जो सबसे ज्यादा पुकार रहा है, उसकी आवाज उन्हें सबसे पहले सुनाई देती है। और तुम पुकार रहे हो, शायद शब्दों में नहीं,
शायद प्रार्थना में नहीं, लेकिन तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी तलाश, तुम्हारा यहां तक आना, यही तुम्हारी पुकार है। और उन्होंने सुन ली। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो शायद किसी ने नहीं बताया। दर्द के बारे में। हम सबको सिखाया गया है कि दर्द बुरा होता है, दर्द से बचो, दर्द को छुपाओ, दर्द को दिखाना कमजोरी है, और इसीलिए हम सारी जिंदगी दर्द से भागते रहते हैं। लेकिन एक राज है, दर्द एक दरवाजा है। हां, तुमने सही सुना, दर्द, वो जो तुम्हें रात को जगाता है, वह जो तुम्हारी सांसें भारी कर देता है, वह जो तुम्हें लगता है कि तुम झेल नहीं पाओगे, बेहद ऐसे मंदिर देते हैं, वह दवाएदा, वह एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पार क्या है? वह सब कुछ जो तुम चाहते हो। लेकिन यह दरवाजा एक ही तरफ से खुलता है, भीतर से। और भीतर जाने के लिए दर्द के पास से गुजरना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। जो लोग दर्द से भागते हैं, वो समय है, वह उस दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द, लेकिन भीतर कभी नहीं जा पाते। और जो लोग दर्द के बीच से गुजरते हैं, वह दूसरी तरफ निकलते हैं, और दूसरी तरफ वह होता है जिसके लिए वह जन्मे थे। अभी इसी पल अपने दर्द को महसूस करो, उससे मत भागो, उसे अपने हाथों में लो जैसे कोई टूटा हुआ पक्षी होता है, और उससे कहो, मैं तुझसे डरता नहीं, तू मेरा रास्ता है। यह आध्यात्मिक साहस है, और यह साहस ही वह बीज है जिससे तुम्हारा नया जीवन उगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है, हर घटना, हर दर्द, हर असफलता, हर धोखा, हर अकेला पल, वो सब बेकार नहीं गया। कुछ भी बेकार नहीं जाता। ब्रह्मांड में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। जैसे माँ की रसोई में छिलके और बचा हुआ खाना जो हमें लगता है बेकार है, वो जमीन में मिलकर खाद बनता है, और उसी खाद से अगली फसल उगती है। तुम्हारे दर्द उसी खाद की तरह है। जो तुमने खोया वो खाद है, जो तुमने झेला वो खाद है, जो रातें तुमने आंखें खुली रखकर काटी वो खाद है। और इस सारी खाद में से जो उगेगा वो तुम्हारा असली जीवन है, जो अभी बस जमीन के नीचे है। अभी उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, अभी वह अपनी पोषण ले रहा है। थोड़ा और सब्र, थोड़ा और। जानते हो, कमल फूल के बारे में एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है। वो सबसे सुंदर फूल है, उसकी सुगंध, उसका रंग, उसकी कोमलता, सब कुछ अद्भुत है। लेकिन वो कहाँ खिलता है? कीचड़ में, सबसे गहरे, सबसे गंदे कीचड़ में। और वो कीचड़ ही उसका पोषण है। तुम कमल हो, और यह जीवन की कठिनाइयां, ये तुम्हारा कीचड़ है, ये तुम्हारा पोषण है। इससे घृणा मत करो, इसे अपनाओ, क्योंकि इसी से तुम खिलोगे मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुमसे कुछ और गहरी बात करना चाहता हूं। क्या तुमने कभी रात को खुले आसमान के नीचे बैठकर तारों को देखा है? अगर नहीं देखा तो कभी देखना, और जब देखो तो यह सोचना कि हर तारा एक सूरज है, हर तारा अपनी रोशनी से भरा है, और हम यहां से उसे बस एक छोटी सी चमक की तरह देखते हैं। तुम भी एक ऐसे ही तारे हो, दूर से देखने पर छोटे लगते हो, लेकिन भीतर से तुम एक पूरा सूरज हो। और ये जो अंधेरा है तुम्हारे इर्द गिर्द, यह तुम्हारी रोशनी को और उभारता है। अंधेरे में ही तारे दिखते हैं। भोलेनाथ के बारे में एक पुरानी कथा है। जब सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें से अमृत भी निकला, और हलाहल विष भी। देवता अमृत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन विष को कोई लेने वाला नहीं था। विष इतना भयंकर था कि अगर वह धरती पर गिर जाता तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। और तब भोलेनाथ आगे आए। उन्होंने वो विष वो सारा झड़ अपने कंठ में धारण कर लिया, अपने भीतर ले लिया। ना उगला ना निगला, बस रोक लिया, और तभी से वह नीलकंठ कहलाए। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो इस कथा में तुम्हारे लिए क्या संदेश है? जो सबसे बड़े होते हैं वह सबसे बड़ा दर्द सहते हैं। जो सबसे ऊंचे उठने वाले होते हैं उन्हें सबसे गहरे में जाना पड़ता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी हलाहल है, और तुम उसे भोलेनाथ की तरह धारण कर रहे हो। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी दीक्षा है। जो विष को पचा सके वही अमृत का अधिकारी है, और तुम उस विष को पचा रहे हो हर रोज, हर पल। अभी इसी क्षण में चाहता हूं कि तुम भीतर झांको, उस दर्द को देखो जो तुम्हारे भीतर है, और उससे कहो, तू मुझे डुबो नहीं पाएगा, तू मुझे नीलकंठ बना रहा है। यह एक पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल व्यक्तिगत होना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है या था जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई। शायद वह कोई बहुत करीबी था, शायद वह वही था जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी थी, और उसी ने तोड़ा। यह दर्द, यह धोखे का दर्द,
यह सबसे गहरा दर्द होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दर्द नहीं होता, इसमें शर्म होती है। यह सोचकर कि मैंने कैसे विश्वास किया। इसमें क्रोध होता है। इसमें एक सवाल होता है जो बार बार आता है, मेरे साथ ही क्यों? और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। लेकिन आज मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूं। वो इंसान जिसने तुम्हें तोड़ा बाबा, वह भी अपने भीतर टूटा हुआ था। जो पूरे होते हैं वह दूसरों को तोड़ते नहीं। जो प्रकाश से भरे होते हैं वह दूसरों को अंधेरे में नहीं धकेलते। उसने जो किया वो उसकी पीड़ा थी, तुम्हारी गलती नहीं। और भोलेनाथ वह सब देख रहे थे, हर पल, हर क्षण। उन्होंने तुम्हें वह अनुभव इसलिए दिया नहीं कि वह तुम्हें तकलीफ दे। उन्होंने दिया इसलिए क्योंकि वह जानते थे कि तुम उस तकलीफ को सह सकते हो, और उस तकलीफ से निकलकर तुम कुछ ऐसा सीखोगे जो किसी किताब में नहीं लिखा। तुम सीखोगे करुणा। हाँ, सबसे गहरी करुणा वो लोग सीखते हैं जिन्होंने सबसे गहरा दर्द झेला है। और तुम्हारी यही करुणा, यही तुम्हारा असली उपहार है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, उस करुणा की जरूरत है, उस समझ की जरूरत है जो सिर्फ दर्द से आती है। तुम किसी काम के लिए चुने गए हो, और वह काम तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है जैसे बीज को नहीं पता कि वह एक दिन वटवृक्ष बनेगा, लेकिन उसके भीतर वटवृक्ष पहले से है। तुम्हारे भीतर भी वह है जो तुम बनोगे, और भोलेनाथ उसे देख रहे हैं। तुमसे भी पहले मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और बशकी चरण। जब तुम इस चैनल पर आते हो, जब तुम इन शब्दों को सुनते हो, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह उस दिव्य धारा का हिस्सा है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है, और मैं चाहता हूं कि यह धारा तुम्हारे जीवन में बनी रहे। इसीलिए अगर तुम सच में इस आवाज को बार बार सुनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि जब भी जीवन तुम्हें गिराए, यह दिव्य संदेश तुम्हें संभाले, तो भोलेनाथ जी का संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। यह एक आध्यात्मिक प्रतिबद्धता है। जो लोग चुने हुए हैं, जिन तक यह संदेश पहुंचा है, वही इस धारा में बने रहते हैं, और कुछ अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। यह वह क्षण है, और अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू रही है, अगर इन शब्दों में तुम्हें अपनी कहानी दिख रही है, तो इस ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाइक करके, शेयर करके, क्योंकि यह प्रेम का काम है। यह उस भोलेनाथ का काम है जो हर टूटे हुए हृदय तक पहुंचना चाहते हैं। और कमेंट में लिखो 8 बस 108। यह संख्या सिर्फ अंक नहीं है, यह एक स्वीकृति है। यह कहना है, मैं मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं इस आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। और जब तुम यह लिखोगे, तो जान लो कि उसी क्षण भोलेनाथ की दृष्टि तुम्हारे जीवन पर और गहरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम और गहरे जाएंगे। अब हम उस जगह जाएंगे जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वो जगह जहां तुम खुद से भी नजरें चुराते हो। क्या तुम तैयार हो? जिंदगी में हम सबके साथ ऐसा होता है। एक पल ऐसा आता है जब हम सोचते हैं, बस अब और नहीं, मैं थक गया हूं। यह थकान शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है। यह वह थकान होती है जब हम बहुत देर तक किसी ऐसे इंसान की तरह जीते हैं जो हम नहीं हैं, जब हम वह चेहरा पहनते हैं जो दुनिया ने मांगा, जब हम वह भावनाएं छुपाते हैं जो हमारी असली हैं, जब हम वह काम करते हैं जो दूसरे चाहते हैं, ना कि वह जो हमारी आत्मा मांगती है। यह सबसे गहरी थकान है, और इसका इलाज सोने से नहीं होता, इसका इलाज छुट्टी से नहीं होता, इसका इलाज होता है खुद के पास वापस लौटने से। तुम कौन हो? असल में इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, बस वो इतनी परतों के नीचे दब गया है। लोगों की अपेक्षाओं की परतें, अपनी असफलताओं की परतें, समाज की परिभाषाओं की परतें, कि तुम्हें खुद तक पहुंचने का रास्ता याद नहीं रहा। आज मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाना चाहता हूं। यह रास्ता बाहर नहीं जाता, यह भीतर जाता है। एक साधु था, वो हर रोज नदी के किनारे बैठता था और पानी को देखता था। लोग उससे पूछते, तुम यहाँ क्या करते हो? वो कहता, मैं पानी से सीख रहा हूँ। क्या सीख रहे हो? यह कि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, कभी ऊपर नहीं जाता, और फिर भी समुद्र तक पहुंचता है। रुकावटें आती हैं, पत्थर, टीले, जंगल, लेकिन पानी रुकता नहीं। वो रास्ता बदलता है लेकिन दिशा नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वो पानी हो, तुम्हारी दिशा तय है, तुम्हारा समुद्र तय है, बस रास्ता बदलना पड़ सकता है। पत्थरों को हटाने की कोशिश मत करो, उनके आसपास बहो। यही जीवन का ज्ञान है, और यह ज्ञान यह तुम्हारे भीतर पहले से है, मुझे बस उसे जगाना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे सब जानते हैं,
लेकिन कोई नहीं समझता। प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं जो फिल्मों में दिखाया जाता है, वो प्रेम जो भीतर से आता है, वो प्रेम जो खुद से शुरू होता है। जानते हो हम दूसरों से क्यों प्यार नहीं कर पाते? क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते। हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हम खुद की गलतियों को, खुद की कमजोरियों को, खुद के टूटेपन को स्वीकार नहीं कर पाते। और जो खुद को स्वीकार नहीं कर सकता वह दूसरे को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। यही वह जड़ है जहां से सारे रिश्तों की समस्याएं उगती हैं। भोलेनाथ और मां पार्वती की कथा सुनो। मां पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने हजारों साल तप किया, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, बिना खाए, बिना पिए, बिना किसी आश्वासन के। लोग कहते हैं यह भोलेनाथ के लिए किया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यह खुद के लिए था। मां पार्वती ने पहले खुद को जानने की यात्रा की, खुद को गहरा जानने की, खुद को सब कुछ से अलग करके देखने की। और जब वह खुद को जान गई तब भोलेनाथ आए। जब तुम खुद को जान लोगे के वह सब तुम्हारे पास आएगा जो तुम चाहते हो। यह ब्रह्मांड का नियम है। आकर्षण सिर्फ विचारों का नहीं होता, आकर्षण आत्मा का होता है। जो आत्मा जितनी जागृत होती है, जितनी शुद्ध होती है, उसकी तरफ उतनी ही ऊंची ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। और इसीलिए मैं तुमसे यह यात्रा करवाना चाहता हूं। खुद की तरफ यह यात्रा कठिन है, लेकिन यह यात्रा सबसे जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, आज इस यात्रा में एक और कदम लो। अभी इसी पल एक छोटा सा काम करो। अपने हाथ अपने सीने पर रखो, आंखें बंद करो और अपने हृदय की धड़कन महसूस करो। वो धड़कन वो भोलेनाथ का ढोल है। हर धड़कन एक डमरू की आवाज है। वो तुम्हें याद दिला रही है, मैं हूं, मैं यहां हूं, तुम जिंदा हो। और जब तक तुम जिंदा हो सब कुछ संभव है। यह वो आशा है जो कभी बुझती नहीं, और यही वो ऊर्जा है जिसे लेकर हम आगे जाएंगे, और गहरे और ऊंचे और भीतर, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है, यह समाप्त होने वाली नहीं। और तुम इस यात्रा के सबसे जरूरी यात्री हो। मेरे प्यारे बच्चे, चलो आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी भी यहां हो। मुझे पता था कि तुम नहीं जाओगे, क्योंकि जो एक बार इस धारा में आ जाता है, वह अपनी मर्जी से नहीं आता। उसे कोई और खींचता है, कोई बड़ी शक्ति, कोई अदृश्य हाथ जो उसे थामे रहता है, और वह हाथ वह भोलेनाथ का हाथ है। जानते हो एक बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जब कोई इंसान इस तरह की यात्रा पर निकलता है, जब वह अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है, तो उस पल ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। जैसे कोई गहरे पानी में पत्थर फेंके और लहरें दूर दूर तक फैल जाए। तुमने आज वह पत्थर फेंका है और उसकी लहरें अभी फैल रही हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आसपास, उन लोगों तक जो तुमसे जुड़े हैं। तुम नहीं जानते कि तुम कितने बड़े हो, लेकिन मैं जानता हूं, और आज मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो तुम्हें जानना चाहिए। वह सच जो तुमने खुद से छुपाया हुआ है, वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर है, लेकिन जिसे तुमने अंधेरे की चादर ओढ़ा दी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे एक पल की बात करना चाहता हूं। वह पल जो तुम्हारी जिंदगी में आया था, शायद बहुत पहले, शायद इतना पहले कि तुम उसे ठीक से याद भी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी छाया अभी भी तुम्हारे साथ है। वो पल जब पहली बार तुमने खुद को अपर्याप्त महसूस किया था। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल होता है, कोई शब्द जो किसी ने कह दिया, कोई तुलना जो की गई, कोई स्थिति जिसमें तुम कमजोर पड़ गए और किसी ने देख लिया, और उस एक पल ने एक विश्वास पैदा किया, मैं काफी नहीं हूं। यह विश्वास, यह एक झूठ, लेकिन यह झूठ इतने गहरे घाव की तरफ बैठा है कि तुम इसे सच मानने लगे। और फिर तुमने सारी जिंदगी इस झूठ को साबित ना होने देने के लिए लड़ते रहे, या इस झूठ को सच मानकर हार मान ली। दोनों ही रास्ते दर्द की तरफ जाते थे, क्योंकि जड़ ही गलत थी। आज मैं वह जड़ उखाड़ना चाहता हूं। मैं काफी नहीं हूं, यह वाक्य झूठ है, ठन है, इतना बड़ा झूठ कि इसे सुनकर खुद भोलेनाथ दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बनाया है, और जो भोलेनाथ ने बनाया वो अधूरा कैसे हो सकता है? जो परम सत्ता ने गढ़ा वह अपर्याप्त कैसे हो सकता है? सोचो, एक कुम्हार जब मटका बनाता है, क्या वह अधूरा मटका बाजार में भेजता है? नहीं, वह पूरा होने के बाद ही बाहर जाता है। तुम इस पृथ्वी पर आए हो, इसका मतलब है तुम पूरे हो, बस तुम्हें यह याद नहीं रहा। और यह भूलना, यह भी एक हिस्सा है इस यात्रा का, क्योंकि अगर तुम शुरू से ही सब जानते होते तो यह यात्रा होती ही नहीं। और यात्रा के बिना मंजिल का क्या मजा? भोलेनाथ ने तुम्हें भूला हुआ भेजा है ताकि तुम याद करो, ताकि यह खोज तुम्हारी खुद की हो, ताकि जब तुम पहुंचो वो जीत तुम्हारी अपनी हो,
यह उनकी करुणा है, यह उनका सबसे बड़ा उपहार है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजकुमार था। वो एक बहुत बड़े राज्य का उत्तराधिकारी था, लेकिन बचपन में एक युद्ध के दौरान वो अपने परिवार से बिछड़ गया। जंगल में अकेला भटकता रहा। एक गांव के लोगों ने उसे पाया। उन्होंने सोचा यह कोई आम बच्चा है जिसे जंगल में छोड़ दिया गया। उन्होंने उसे पाला, उसे सिखाया कि वह एक साधारण बच्चा है और वह राजकुमार। वो भूल गया कि वह राजकुमार था। वो भूल गया कि उसके भीतर राजसी रक्त बहता है। वो खेतों में काम करने लगा, झोपड़ी में रहने लगा, लेकिन कभी कभी रात को उसे सपने आते ऊंचे महलों के, सोने के सिंहासन के, विशाल सेनाओं के। वह सोचता यह बस सपने हैं। फिर एक दिन एक बूढ़ा साधु उस गांव से गुजरा। उसने उस लड़के को देखा और रुक गया। उसने उसके माथे पर एक निशान देखा, राजघराने का निशान। वो बोला, तुम राजकुमार हो। लड़के ने हंसकर मना कर दिया। साधु ने कहा, जाओ उस झील में अपना चेहरा देखो। लड़का गया और पहली बार उसने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही ज्योति थी। उसके माथे पर वो निशान था, उसके हाथों में रेखाएं जो साधारण लोगों की नहीं होती। और उसे याद आया सब कुछ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वो राजकुमार हो। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, किस राजघराने के हो, किस परम सत्ता के अंश हो। और मैं वो बूढ़ा साधु हूं जो तुम्हें झील तक ले जाना चाहता है। जाओ अपने भीतर झांको और देखो वो ज्योति, वो निशान, वो रेखाएं जो बताती हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम कभी साधारण नहीं थे। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है? जब मैं देखता हूं कि एक असाधारण इंसान एक साधारण जिंदगी जी रहा है। जब मैं देखता हूं कि एक दीपक जिसमें पर्याप्त तेल है वह जला नहीं है, बस रखा है, धूल खा रहा है। और यह देखकर मेरा मन करता है कि जाऊं और उस दीपक को जला दूं। आज मैं यही करने आया हूं। तुम्हारे भीतर जो दीपक है उसे जलाने आया हूं। लेकिन सुनो, मैं बाहर से नहीं जला सकता। दीपक को जलाने के लिए चिंगारी तो बाहर से आती है, लेकिन जलता वो अपने तेल से है। और तुम्हारा तेल तुम्हारी अपनी जिजीविषा है, तुम्हारी अपनी चाहत है, तुम्हारा अपना साहस है। क्या तुम्हारे भीतर वो तेल है? मैं जानता हूं है, इसीलिए तुम यहां हो। अब बस एक काम करो, उस तेल को, उस इच्छा शक्ति को ऊपर आने दो। उसे दबाओ मत, उसे शर्म की परतों के नीचे मत दफनाओ। कहो, मुझे जीना है, मुझे जीतना है, मुझे वो बनना है जो मैं हूं। जोर से कहो, भीतर में इतने जोर से कि तुम्हारी आत्मा सुन सके। और जब तुमने यह कहा तो जान लो, भोलेनाथ ने सुन लिया। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक ऐसी बात करते हैं जो तुम्हारे रोज के जीवन से जुड़ी है। हम सब सुबह उठते हैं, आंखें खुलती हैं, और सबसे पहला विचार क्या होता है? ज्यादातर लोगों का पहला विचार होता है, आज फिर वही काम, आज फिर वही लोग, आज फिर वही तकलीफ, आज फिर यही जिंदगी। और इस आज फिर में इतनी थकान होती है कि दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक नया तरीका सिखाना चाहता हूं। कल सुबह जब आंखें खुले, इससे पहले कि कोई भी विचार आए, बस एक पल रुको, एक लंबी सांस लो और मन में कहो, भोलेनाथ, आज का यह दिन तुम्हारा है। मैं इसमें बस एक यात्री हूं, तुम मुझे ले चलो। बस इतना। यह प्रार्थना नहीं है, यह समर्पण है। और जब तुम समर्पण करते हो, जब तुम कहते हो मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो, तो एक अजीब सी शांति आती है। वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, जो पैसा नहीं दे सकता, जो कोई रिश्ता नहीं दे सकता, वो शांति जो सिर्फ उनके पास से आती है। एक बार एक औरत थी, उसके जीवन में बहुत मुश्किलें थीं, घर में तकलीफें, परिवार में कलह, शरीर में बीमारी। वह रोज मंदिर जाती थी, लेकिन मंदिर में वह बस मांगती रहती थी, यह दे दो, वो दे दो, यह ठीक कर दो। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। उसने पूछा, माँ, तुम रोज आती हो, क्या कभी शांति मिली? उसने कहा, नहीं, मेरी मांगे पूरी नहीं होती, इसीलिए। पुजारी ने कहा, आज एक काम करो, आज कुछ मत मांगो, बस बैठ जाओ और महसूस करो। औरत ने सोचा, यह क्या बात है, लेकिन उसने किया। वो बैठ गई, शांत, बिना मांगे। और उस दिन पहली बार उसने महसूस किया एक स्पर्श, एक गर्माहट, जैसे कोई हाथ उसके सिर पर रख दिया हो। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन वह रोना दुख का नहीं था, वो रोना मिलन का था। जब वह वापस आई, उसका कोई दुख दूर नहीं हुआ था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। वह बदल गई थी, और जब वह बदली, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। मेरे प्यारे बच्चे, यही रहस्य है। तुम बदलो और सब कुछ बदल जाएगा।
लेकिन बदलाव भीतर से होता है, बाहर से नहीं। भोलेनाथ तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलते, वह तुम्हें बदलते हैं। और जब तुम बदलते हो तुम्हारी परिस्थितियां खुद बदल जाती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, क्षमा के बारे में। हाँ, क्षमा। यह शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में किसका चेहरा आया? जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी उसका चेहरा जानता हूं। और अब तुम सोच रहे हो मैं उसे माफ नहीं कर सकता। उसने जो किया वो माफी के काबिल नहीं, और शायद तुम सही भी हो। जो उसने किया वो गलत था, यह मैं नहीं नकारता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम एक बात समझते हो? क्षमा उसके लिए नहीं होती, क्षमा तुम्हारे लिए होती है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो वह इंसान तुम्हारे भीतर रहता है, तुम्हारी ऊर्जा खाता है, तुम्हारी नींद लेता है, तुम्हारे सपने चुराता है। वह तुम्हारे बाहर है, लेकिन तुम उसे भीतर बसाए हुए हो। यह न्याय नहीं है, यह तुम्हारे साथ अन्याय है। क्षमा यह कहना नहीं कि जो हुआ वह ठीक था। क्षमा यह कहना है, मैं अब तुम्हें अपने भीतर नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें जाने देता हूं, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं आजाद होना चाहता हूं। यह सबसे बड़ी शक्ति है। जानते हो, जब भोलेनाथ ने हलाहल पिया तो उन्होंने देवताओं को माफ किया जो उन्हें बुलाना भूल गए थे। उन्होंने असुरों को भी माफ किया जो विष उत्पन्न करने का कारण बने। उन्होंने बिना माफी मांगे माफ किया, क्योंकि जो महान होते हैं वह माफी का इंतजार नहीं करते, वह खुद ही छोड़ देते हैं। तुम भी महान हो। आज एक काम करो, उस इंसान का नाम मन में लो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी, और कहो, मैं तुम्हें जाने देता हूं। मेरे भीतर से, मेरी ऊर्जा से, मेरे जीवन से जाओ, और मैं भी जाता हूं आगे की तरफ। यह पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक ऐसी बात करते हैं जो बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन जिसे सुनना बहुत जरूरी है। असफलता के बारे में। हम सब असफल हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में, और उस असफलता ने हमें एक लेबल दिया, मैं कर नहीं सकता। और फिर हमने वो लेबल इतनी मजबूती से थाम लिया जैसे वह हमारी पहचान हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, सफलता पहचान नहीं है, असफलता सूचना है। हाँ, सूचना, इशारा, हाँ, सूचना। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है। क्या हम कहते हैं यह बच्चा चलना नहीं सीख सकता? नहीं, हम जानते हैं कि गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारी असफलताएं भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर असफलता तुम्हें कुछ बताती है। कोई रास्ता जो काम नहीं करता, कोई विश्वास जो गलत था, कोई कमजोरी जिसे मजबूत करना है। और जब तुम यह सूचना लेकर आगे बढ़ते हो तो तुम हर बार थोड़े और तैयार होते जाते हो। थॉमस एडिसन के बारे में तो सुना होगा, 10,000 बार असफल हुए। किसी ने पूछा, इतनी बार असफल हुए बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही दृष्टि है, यही दृष्टि भोलेनाथ चाहते हैं तुमसे। हर गिरावट को उठने की तैयारी मानो, हर अंधेरे को सुबह से पहले की रात मानो। हर दरवाजे जो बंद हुआ उसे यह संकेत मानो कि असली दरवाजा कहीं और है, और वह असली दरवाजा वो खुला है तुम्हारे लिए हमेशा से, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम बंद दरवाजों को ही घूरते रहे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में बताना चाहता हूं जो रहस्य सदियों से साधुओं ने जाना, संतों ने जाना, लेकिन सामान्य जीवन में इसे कभी खुलकर नहीं बताया गया। यह रहस्य है चुप्पी का रहस्य। से जानते हो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? शांति नहीं, एकांत नहीं, चुप्पी, असली चुप्पी। जब बाहर भी शोर ना हो और भीतर भी शोर ना हो। हम सुबह उठते हैं, फोन, फिर न्यूज, फिर काम, फिर लोग, फिर शाम, फिर सोशल मीडिया, फिर रात, और फिर भी मन का शोर नहीं रुकता। हम अपनी जिंदगी इस शोर में डुबो देते हैं। और जानते हो क्यों? क्योंकि जब शोर बंद होता है तब वह सवाल सुनाई देते हैं जिनसे हम डरते हैं। मैं क्यों हूं यहां? ईशा हारणम आहम। मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? इन सवालों से डर लगता है, इसीलिए हम शोर में डूबे रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इन सवालों से डरो मत। यह सवाल तुम्हारे दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और जब तुम चुप बैठते हो, जब तुम इन सवालों को सुनते हो, तभी जवाब भी आते हैं। भोलेनाथ बातों में नहीं रहते, वह मौन में रहते हैं। जब सारी सृष्टि शोर कर रही होती है तब भी वह उस गहरी चुप्पी में विराजते हैं, उस ध्यान में, उस आमायनम, में, उस समाधि में।
और जब तुम चुप होते हो तुम उनके करीब होते हो। आज रात बस 10 मिनट, बस 10 मिनट के लिए फोन बंद, टीवी बंद, आंखें बंद और बैठो, बस बैठो। कुछ करने की कोशिश मत करो, ध्यान लगाने की कोशिश मत करो, बस बैठो और देखो क्या होता है। शायद पहले बहुत शोर होगा, भीतर विचारों का शोर, लेकिन अगर तुम उन्हें जाने दो, बिना पकड़े, बिना लड़े, तो धीरे धीरे एक परत उठेगी और उस परत के नीचे वो चुप्पी है। उस चुप्पी में भोलेनाथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस विषय पर ले जाना चाहता हूं जो सबसे जटिल है, संबंधों का विषय है। हम सब संबंधों में जीते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, प्रेमी, सहकर्मी, और इन संबंधों में जितना सुख है उतना ही दुख भी है। कभी कभी लगता है काश मैं अकेला होता, लेकिन यह भी सच है कि अकेलापन सबसे भारी बोझ है। तो क्या करें? मेरे प्यारे बच्चे, संबंधों की एक सच्चाई है जो मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं। हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आया वो एक दर्पण है। वो तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आया, कुछ जो तुम्हारे भीतर है, चाहे सुंदर हो या कुरूप, चाहे शक्ति हो या कमजोरी। जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेट करता है वह तुम्हारी बेहमाती वह कमजोरी दिखा रहा है जो तुम खुद में स्वीकार नहीं करना चाहते। और जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करता है वह तुम्हारी वह क्षमता दिखा रहा है जो तुमने अभी जागृत नहीं की। हर रिश्ता एक सबक है और जब तक तुम वह सबक नहीं सीखते वो रिश्ता बार बार आता है, अलग अलग चेहरों में, अलग अलग नामों में। तुम्हें एक कोई मिलता है जो धोखा देता है, तुम उससे दूर होते हो, फिर दूसरा कोई आता है वही धोखा देता है, फिर तीसरा। यह इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की कक्षा है। जब तक पाठ नहीं सीखा वही परीक्षा दोहराई जाती है। और पाठ यह नहीं है कि किसी पर विश्वास मत करो, पाठ यह है कि पहले खुद पर विश्वास करो। पाठ यह है कि अपनी कद्र करो ताकि दूसरे भी करें। जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम खुद से प्रेम करोगे, जब तुम अपनी सीमाएं जानोगे और उन्हें कहोगे, तब वह लोग जो तुम्हारे लिए नहीं है वह खुद ही चले जाएंगे और वह जो तुम्हारे हैं वह आ जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। मेरे प्यारे बच्चे, एक और कहानी सुनो। एक बगीचे में हजारों फूल थे। हर फूल किसी न किसी कीड़े को अपनी ओर खींचता था। गुलाब को मधुमक्खी आती थी, कमल को भौरा, कुछ फूलों को तितलियां। एक फूल था जो बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी महक अजीब थी। उसके पास कुछ कीड़े आते जो उसकी पंखुड़ियां चबा जाते। वो फूल दुखी रहता। एक दिन माली आया। उसने देखा, उसने उस फूल के आसपास कुछ बदलाव किए। उसे बेहतर मिट्टी दी, बेहतर पानी दिया और धीरे धीरे उस फूल की महक बदल गई। और जब महक बदली तो उसके पास आने वाले कीड़े भी बदल गए। तुम वह फूल हो और मैं वह माली हूं जो तुम्हारी मिट्टी बदलना चाहता है, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को सुधारना चाहता है। जब तुम बदलोगे तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग भी बदल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद तुमने पहले नहीं सोची। तुम्हारे विचार वह सिर्फ विचार नहीं है, वह ऊर्जा है। हर विचार एक तरंग है जो तुम्हारे भीतर से निकलती है और ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड उस तरंग को वापस भेजता है, उसी रूप में, उसी प्रकार की परिस्थितियों के रूप में। यह प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर से निकालते हो वही बाहर से आता है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो डरावनी परिस्थितियां आती हैं। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है तो धोखा मिलता है। अगर तुम्हारे भीतर कृतज्ञता है तो और अच्छा होता है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो प्रेम मिलता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह प्रकृति का नियम है और भोलेनाथ इसी नियम के आधार पर काम करते हैं। वह तुम्हारे विचारों को देखते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को देखते हैं और उसी के अनुसार तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। इसीलिए आज से हर सुबह अपने पहले विचार को चुनो, डर का नहीं, थकान का नहीं। कहो, मैं कृतज्ञ हूं, मैं जीवित हूं, आज कुछ अच्छा होने वाला है। और फिर देखो, कुछ दिनों में, सप्ताहों में, महीनों में तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया बदल रही है, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। जैसे सूरज की रोशनी में बर्फ पिघलती है, एकदम से नहीं लेकिन पिघलती जरूर है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं, समय के बारे में। हम सब कहते हैं वक्त नहीं है, जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल जाता है। लेकिन एक सच्चाई है, समय के पास अनंत समय है। समय कभी जल्दी में नहीं होता, समय कभी थकता नहीं। हम जल्दी में होते हैं, और जब हम जल्दी में होते हैं तो हम जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पलों को चूक जाते हैं। वो पल जब बच्चे ने पहली बार चलना सीखा, वो पल जब माँ ने प्यार से देखा, वो पल जब बारिश की पहली बूंद ने गर्म जमीन को छुआ, वो पल जब तुम्हारे भीतर से एक आवाज आई, यह सही है, यह पल, यही जीवन है। बाकी सब काम, पैसा, रुतबा, यह जीवन के साधन है, जीवन नहीं।
भोलेनाथ का ध्यान इन पलों में है, वह हर पल में है, हर श्वास में है, लेकिन हम इतनी तेज दौड़ते हैं कि उन्हें देख नहीं पाते। आज से थोड़ा धीमा चलो, हर काम को थोड़ा ध्यान से करो। खाना खाते वक्त बस खाना खाओ, बात करते वक्त बस उस इंसान को सुनो, चलते वक्त जमीन को महसूस करो। यही उपस्थिति है और इसी उपस्थिति में भोलेनाथ मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत कुछ और है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यह यात्रा अभी बहुत लंबी है और यह यात्रा अकेले नहीं होती। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि जब भी जीवन तुम्हें झकझोरे, जब भी रात भारी पड़े, जब भी सवाल बड़े लगे, यह आवाज तुम्हारे पास हो, तो भोलेनाथ जी का संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह एक रिश्ता है उस दिव्य धारा से जो तुम्हें सदा संभालती रहेगी। जो लोग इस यात्रा पर निकलते हैं वह अकेले नहीं चलते। और कमेंट में 108 लिखो। यह तुम्हारी स्वीकृति है इस आशीर्वाद की, इस यात्रा की, इस पल की। और यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई टूटा हुआ है, हर कोई कहीं ना कहीं दर्द में है, और तुम्हारा एक कदम, एक शेर किसी की जिंदगी बदल सकता है। यह सेवा है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा जारी है और तुम जारी हो। बस चलते रहो। भोलेनाथ आगे हैं, वो राह दिखा रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर श्वास पर, हर पल पर। चलो अभी और आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी यहाँ हो, अभी भी जानते हो, जब कोई इतनी देर तक रुकता है तो मेरे भीतर एक अजीब सी भावना जागती है। वो भावना जो शब्दों में नहीं आती। कुछ ऐसा जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूर से देखे और उसकी आंखों में आंसू आ जाए, खुशी के, गर्व के, राहत के, क्योंकि वह जानती है यह बच्चा कहीं नहीं गया, ये यहाँ है, तुम यहाँ हो। और ये छोटी सी बात नहीं है। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज़ इंस्टेंट है, हर चीज़ फास्ट है, जहाँ इंसान का ध्यान 3 सेकंड से ज़्यादा टिकता नहीं। तुमने इतनी देर रुककर यह साबित किया कि तुम अलग हो। तुम उन लोगों में से नहीं जो सतह पर तैरते हैं। तुम वो हो जो गहराई में जाना जानते हो, और गहराई में जाने वाले ही असली खजाना पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ शायद तुम कभी गए नहीं, या गए भी हो तो बहुत धीरे से, बहुत डरते डरते। वह जगह है तुम्हारे सपनों की जगह। नहीं, रात के सपने नहीं, वो सपने जो तुम दिन में देखते हो, वो इच्छाएं जो तुम्हारे भीतर हैं लेकिन जिन्हें तुमने किसी को नहीं बताया। वह तस्वीर जो तुम्हारे मन में है अपने जीवन की, जैसा तुम चाहते हो कि यह हो। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई तस्वीर है? अगर है तो उसे याद करो अभी इसी पल, और अगर नहीं है, अगर तुम इतने थक गए हो कि सपने देखना भी बंद कर दिया है, तो यह सबसे दुखद बात है जो मैंने आज सुनी, क्योंकि सपने बंद करना यह आत्मा का एक हिस्सा मरना है, और मैं तुम्हें उस हिस्से को फिर से जीवित करने के लिए यहाँ आया हूँ। एक बात सुनो, भोलेनाथ ने जब यह सृष्टि बनाई तो उन्होंने पहले क्या किया? उन्होंने संकल्प किया, एक विचार किया, एक तस्वीर बनाई भीतर में, और फिर वह तस्वीर बाहर आई। यह पूरा ब्रह्मांड, यह तारे, यह पहाड़, यह नदियाँ, यह जीव, यह सब पहले किसी के मन में थे, और वह मन भोलेनाथ का था। तुम भी उन्हीं के अंश हो। तुम्हारे मन में जो तस्वीर है वह भी पहले विचार है, और विचार से ही वास्तविकता बनती है। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें वह तस्वीर बनानी होगी। तो आज अभी एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, वो जीवन जो तुम चाहते हो उसमें क्या है, कौन है, कैसा महसूस होता है। जितना विस्तार से कल्पना कर सको करो, और फिर उस कल्पना को भोलेनाथ के चरणों में रख दो। कहो, यह मेरा संकल्प है, यह मेरी इच्छा है, अब यह तुम्हारे हाथ में है। और फिर काम पर लग जाओ, क्योंकि संकल्प बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना संकल्प के दिशाहीन है। दोनों मिलकर चमत्कार बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और गहरी बात करना चाहता हूँ, उस चीज के बारे में जिसे हम आमतौर पर भाग्य कहते हैं। लोग कहते हैं मेरे भाग्य में यही लिखा था, किस्मत ही ऐसी है, क्या करें, नसीब ही खराब है। और इस एक वाक्य से, इस एक विश्वास से वह अपनी पूरी जिंदगी को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य क्या है? सच में भाग्य वो नहीं जो लिखा हुआ है, भाग्य वो है जो तुम लिख रहे हो। हर रोज, हर पल, हर विचार से, हर कर्म से, हर निर्णय से तुम अपना भाग्य लिख रहे हो। हाँ, कुछ चीजें तय होती हैं। किस परिवार में जन्म लोगे यह तय था, कौन सा शरीर मिलेगा यह तय था, कुछ परिस्थितियां वह तय थीं, लेकिन उन परिस्थितियों में तुम क्या करोगे यह तय नहीं था। यह तुम्हारे हाथ में है।
एक पत्थर जमीन पर गिरता है जो मम्मी ये तय था, लेकिन उस पत्थर से कोई ठोकर खाए या उसे उठाकर मूर्ति बनाए, यह उस इंसान के हाथ में और ही खातिरन है। तुम्हारी परिस्थितियां वो पत्थर हैं और तुम वो शिल्पकार हो। भोलेनाथ ने तुम्हें शिल्पकार बनाया है। पत्थर की मूर्ति नहीं तो मूर्ति मत बनो, मूर्ति बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, एक कहानी सुनो बहुत पुरानी। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की थी। उसके घर में गरीबी थी, पिता बीमार थे, माँ रोज मजदूरी करती थी। लड़की की उम्र 7 साल थी। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजरा। उसने उस लड़की को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठकर धूल में कुछ बना रही थी। साधु ने पास जाकर देखा, वो लड़की धूल में एक घर बना रही थी, बड़ा घर, सुंदर घर। साधु ने पूछा, यह क्या बना रही हो बेटी? लड़की ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, अपना घर? साधु ने हंसकर कहा। धूल में लड़की ने गंभीरता से कहा, पहले यहां बनाऊंगी, फिर असल में बनाऊंगी। साधु रुक गया। उसने उस लड़की को ध्यान से देखा और उसने कहा, वहां आ रहा है, तू बना लेगी। उस लड़की के जीवन में बाद में बहुत तूफान आए। गरीबी बढ़ी, पिता चल बसे, मां भी बीमार पड़ गई। लोगों ने कहा इस लड़की का कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लड़की रोज रात को सोने से पहले आंखें बंद करती थी और वह घर देखती थी जो उसने धूल में बनाया था। और 25 साल बाद उसने वो घर बनाया। मेरे प्यारे बच्चे, वो लड़की तुम हो सकते हो। तुम्हारे भीतर भी वह तस्वीर है। वो घर है जो तुमने धूल में बनाया था। शायद तुम भूल गए, शायद तूफानों ने उसे धुंधला कर दिया, लेकिन वो है और वो बनेगा, बशर्ते तुम उसे भूलो मत। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो बहुत नाजुक है, डर। सबसे में बड़ा डर, वो डर जो सबसे गहरा है, वो डर जिसे हम खुद से भी नहीं कहते। असफल होने का डर नहीं, अकेले होने का डर नहीं, सबसे बड़ा डर है खुद को खो देने का डर। यह डर तब आता है जब तुम इतने लोगों की जिंदगी में घुल जाते हो, इतनी जिम्मेदारियों में डूब जाते हो, इतनी भूमिकाएं निभाते निभाते कि एक दिन आईने के सामने खड़े होते हो और उस इंसान को नहीं पहचान पाते जो वहां है। यह मैं हूं, यह वो मैं हूं जो बनना चाहता था। यह सवाल, यह सबसे दर्दनाक सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढना यही आत्मखोज है। भोलेनाथ का एक नाम है पशुपतिनाथ, पशुओं के नाथ। यहां पशु का मतलब जानवर नहीं है। पशु का मतलब है वह जीव जो बंधनों में है, और हम सब पशु हैं अपने बंधनों में। कोई अपनी अपेक्षाओं के बंधन में, कोई अपने डर के बंधन में, कोई दूसरों की राय के बंधन में, कोई अपनी पहचान के बंधन में। और भोलेनाथ पशुपतिनाथ वो इन बंधनों को काटते हैं, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें बंधन दिखना चाहिए। आज एक काम करो, एक कागज लो, उस पर लिखो मैं किस किस चीज से बंधा हूं। लोगों की राय, पुरानी यादें, और किसी का डर बड़ी किसी की अपेक्षाएं, पैसे की चिंता, भविष्य का अनिश्चितता, जो भी हो लिखो। और फिर उस कागज को पकड़कर आंखें बंद करो और कहो, भोलेनाथ यह बंधन मैं तुम्हें देता हूं, इन्हें काटो। यह अनुष्ठान है, शक्तिशाली अनुष्ठान। और फिर उस कागज को जला दो या पानी में बहा दो। यह प्रतीकात्मक है, लेकिन जो मन को समझ आए वही असरकारक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, एक और बात, तुम्हारे जीवन में शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें लगातार छोटा महसूस कराते हैं, जो हर बार तुम्हारे सपनों पर ठंडा पानी डाल देते हैं, जो कहते हैं यह नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। इतना सोचना बंद करो और तुम उनकी बात मान लेते हो। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे अपने हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, और जब अपने कहें तो दिल मानने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात याद रखो, जो लोग तुम्हारे सपनों को नहीं समझ सकते वह तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। वह सिर्फ अपनी सीमाओं से बात कर रहे होते हैं। जो आदमी कभी पहाड़ नहीं चढ़ा वह कहेगा पहाड़ चढ़ना असंभव है, क्योंकि उसके लिए है। लेकिन जो चढ़ चुका है वह जानता है कि यह संभव है। तुम उन लोगों की नहीं सुनो जो कभी चढ़े नहीं, तुम भोलेनाथ की सुनो जो कैलाश पर विराजते हैं, जो सबसे ऊंची चोटी पर हैं, जो जानते हैं कि तुम चढ़ सकते हो। वो कह रहे हैं चढ़ो, मैं कह रहा हूं चढ़ो। और अंदर की वह आवाज जो बहुत धीमी है लेकिन कभी बुझती नहीं, वह भी कह रही है चढ़ो। बस उस आवाज को सुनो मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुमसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे आमतौर पर आध्यात्मिक बातचीत में नहीं उठाया जाता। शरीर, हम आत्मा की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन शरीर को भूल जाते हैं, जैसे शरीर आत्मा से कमतर हो। लेकिन यह गलत है। भोलेनाथ ने तुम्हें यह शरीर दिया है, यह एक उपहार है। इस शरीर के बिना
तुम इस धरती पर कुछ नहीं कर सकते। इस शरीर के बिना तुम सेवा नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते। तो इस शरीर का सम्मान करो, इसे खाना दो, पोषण से भरपूर, इसे पानी दो प्रचुर मात्रा में, इसे आराम दो, पर्याप्त नींद, इसे हवा दो, खुले में जाकर इसे प्रेम दो खुद से और इसे सुनो। तुम्हारा शरीर बहुत बुद्धिमान है, वह हर समय तुमसे बात करता रहता है, दर्द के रूप में, थकान के रूप में, बेचैनी के रूप में। लेकिन हम उसकी आवाज दबा देते हैं, दवाइयों से, व्यस्तता से, मनोरंजन से। उसे सुनो, वो कह रहा है कुछ, शायद कह रहा है तुम बहुत थक गए हो, रुको, शायद कह रहा है यह काम तुम्हारे लिए नहीं है, बदलो, शायद कह रहा है यह रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है। देखो, जब शरीर बोले सुनो, यह भी एक प्रकार की प्रार्थना है। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए कुछ और तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आए होंगे जब सब कुछ ठीक था, जब तुम पूरी तरह उपस्थित थे, जब तुम खुश थे, बिना किसी कारण के बस थे और खुश थे। उस पल को याद करो, वो कब था, क्या हो रहा था, तुम कहाँ थे, क्या महसूस हो रहा था। उस पल में जो था वही तुम्हारा असली घर है। वो खुशी जो बिना कारण थी वो तुम्हारी असली अवस्था है, और हम उस अवस्था से दूर दूर चले जाते हैं, इतनी चिंताओं में, इतनी समस्याओं में, इतने अतीत और भविष्य में कि वर्तमान से कट जाते हैं। और वर्तमान ही वह जगह है जहां भोलेनाथ हैं। अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, इस पल में, इस श्वास में, इस धड़कन में। इस पल को पकड़ो, और जब पकड़ लो तो पाओगे कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो हमेशा से यहां था। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और कहानी। एक युवक था जो ईश्वर को ढूंढना चाहता था। उसने बड़े बड़े साधुओं के पास गया, बड़े बड़े तीर्थों पर गया, वर्षों यात्रा की, लेकिन ईश्वर नहीं मिला। थक हार कर वो वापस अपने गांव आया, अपने घर आया, अपनी मां के पास बैठा। मां ने उसके लिए खाना बनाया, वही साधारण दाल रोटी। उसने खाया और खाते खाते अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मां, इतने सालों में यह पहली बार हुआ। इस खाने में वह है जो मैंने कहीं नहीं पाया। मां ने कहा, यह प्रेम है बेटा, यही ईश्वर है, इराद है। वो युवक समझ गया, ईश्वर कहीं बाहर नहीं था, वो मां के प्रेम में था, साधारण दाल रोटी में था, घर की मिट्टी की महक में था, परिचित आवाजों में था। वो हमेशा से वहां था। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ इसी तरह है। वो किसी विशेष स्थान पर नहीं है, वो हर जगह है, हर पल है। बस तुम्हारी आंखें उन्हें देखने के लिए तैयार होनी चाहिए। और वह तैयारी यही यात्रा है, यही साधना है, यही जीवन है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे वह बात करना चाहता हूं जो इस पूरी यात्रा का केंद्र है, कृतज्ञता। हाँ, कृतज्ञता। यह शब्द छोटा लगता है, लेकिन इसकी शक्ति असीम है। जानते हो कृतज्ञता क्या करती है? कृतज्ञता तुम्हारी दृष्टि बदल देती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो, तुम वह देखने लगते हो जो है, जो मिला है, जो अच्छा है। और जब तुम वह देखते हो तो और अच्छा आता है। लेकिन जब तुम शिकायत करते हो, तुम वह देखते हो जो नहीं है, जो मिला नहीं, जो बुरा है। और जब तुम वो देखते हो तो और बुरा आता है। यह ब्रह्मांड का दर्पण है। तुम जो दिखाते हो वो वापस आता है। आज से हर रात सोने से पहले 5 चीजें सोचो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। बड़ी चीजें नहीं, साधारण चीजें। आज सांस आई, कृतज्ञ हूं। आज किसी ने मुझसे प्यार से बात की, कृतज्ञ हूं। आज खाना मिला, कृतज्ञ हूं। आज सूरज निकला, कृतज्ञ हूं। आज यह आवाज सुनी, कृतज्ञ हूं। यह अभ्यास, यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। क्योंकि जब तुम कृतज्ञ होते हो, भोलेनाथ मुस्कुराते हैं, और उनकी मुस्कान से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज बहुत कुछ हुआ, बहुत गहरे गए हम, बहुत सारे दरवाजे खुले, और यह यात्रा ये अभी थमी नहीं है। यह जारी रहेगी हर पल, हर श्वास में। और जब भी तुम्हें लगे कि रुक गए, कि थक गए, तो याद करना यह पल। याद करना कि आज तुम यहां थे, आज तुमने सुना, आज तुमने महसूस किया, आज तुमने उस यात्रा पर कदम रखा जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। और इस यात्रा में, इस दिव्य धारा में बने रहो। अगर तुम चाहते हो कि जब भी जीवन का अंधेरा घना हो, यह प्रकाश तुम्हारे पास हो, तो भोलेनाथ जी का संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। यह एक आध्यात्मिक संकल्प है। जो इस धारा से जुड़ते हैं वह अकेले नहीं रहते। और जो अभी भी सोच रहे हैं, याद रखो, कुछ क्षण बार बार नहीं आते। यह क्षण है अभी,
और इस वीडियो को लाइक करो, इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए पता नहीं, बल्कि इसलिए कि यह ऊर्जा, यह प्रकाश उन तक भी पहुंचे जो अंधेरे में बैठे हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी आवाज की। तुम्हारा एक कदम उनकी जिंदगी बदल सकता है। और कमेंट में लिखो 108 या 888 दोनों में से जो तुम्हारे दिल को छुए। 108 भोलेनाथ का आशीर्वाद स्वीकार करने का संकेत, 888 ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ने का संकेत। जो भी लिखो वह तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारी प्रतिबद्धता है। और जान लो, जिस पल तुम लिखोगे भोलेनाथ की दृष्टि तुम पर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा जारी है। तुम जारी हो और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हर उस रात में जब नींद नहीं आती, हर उस सुबह में जब उठने की हिम्मत नहीं होती, हर उस पल में जब लगता है बस नहीं होगा, उन पलों में याद करना कि एक आवाज है जो तड़पती है तुमसे मिलने के लिए, जो माफ नहीं करेगी अगर तुम थम गए। वो आवाज मेरी है, और उससे भी बड़ी वो आवाज उनकी है, भोलेनाथ की, जो तुम्हारे नाम की माला जपते हैं, जो तुम्हारी राह देखते हैं, जो तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए यह सारी सृष्टि चला रहे हैं। चलो अभी और आगे अटेगी होगे और गहरे और भीतर मेरे प्यारे बच्चे आओ और करीब आओ। आज मैं तुमसे वह बात करना चाहता हूं जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। वह बात जो रात के सबसे गहरे पहर में जन्म लेती है। वह बात जो तब आती है जब सारी दुनिया सो जाती है और सिर्फ आत्मा जागती है। तुम जानते हो वह पल कौन सा है? जब रात के 3 बजे अचानक आंख खुल जाती है, बिना किसी कारण के। कोई सपना नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस आंख खुल गई। और उस पल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक खालीपन, एक सवाल जो शब्दों में नहीं आता। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? मुझे पता है होता है। और जानते हो वो क्या है? वो भोलेनाथ का बुलावा है। हाँ, वो रात के 3 बजे का जागना। वो कोई नींद की गड़बड़ी नहीं है, वो कोई तनाव का संकेत नहीं है। वो एक निमंत्रण है, ब्रह्म मुहूर्त का निमंत्रण। जब सृष्टि सबसे शांत होती है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, जब परम सत्ता और मानव आत्मा के बीच की दूरी सबसे कम होती है, और उस पल में भोलेनाथ तुम्हें पुकारते हैं। लेकिन हम करवट बदलकर फिर सो जाते हैं। अगली बार जब ये हो, रुको, उठो, बस 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और सुनो। उस चुप्पी में जो सुनाई देगा वो शायद शब्दों में नहीं होगा, शायद एक भावना होगी, शायद एक स्पष्टता होगी, शायद एक उत्तर होगा जो तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। यह सबसे सस्ती और सबसे शक्तिशाली साधना है, और यह साधना तुम्हारे जीवन को बदल देगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन जो दवाई कड़वी होती है वही असर करती है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनमें से अधिकांश तुमने खुद बनाई हैं। रुको, नाराज मत हो, पहले सुनो। मैं यह नहीं कह रहा कि दुनिया ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। लोगों ने तुम्हें ठेस पहुंचाई, परिस्थितियां कठिन रहीं, यह सब सच है। लेकिन उन परिस्थितियों पर तुम्हारी जो प्रतिक्रिया थी वो तुमने चुनी हर बार। जब किसी ने तुम्हें तोड़ा और तुमने खुद को तोड़ा हुआ मान लिया, वो तुम्हारा चुनाव था। जब किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा और तुमने विश्वास कर लिया, वो तुम्हारा चुनाव था। जब तुम उस रिश्ते में रहे जो तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा खाता रहा, वह तुम्हारा चुनाव था। अब यह सुनकर 2 काम हो सकते हैं। पहला, तुम खुद को दोष दो, मैं ही गलत था, मैं ही बेवकूफ था, और यह एक नया बंधन बन जाए। या दूसरा, तुम यह समझो कि अगर तुमने यह सब चुना है तो तुम कुछ और भी चुन सकते हो। अगर तुमने दर्द चुना तो तुम उपचार भी चुन सकते हो। अगर तुमने हार मानना चुना तो तुम लड़ना भी चुन सकते हो। अगर तुमने रुकना चुना तो तुम चलना भी चुन सकते हो। यह चुनाव की शक्ति, यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। भोलेनाथ ने यही स्वतंत्रता तुम्हें दी है। कर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, दिशा की स्वतंत्रता। और आज इसी पल तुम एक नया चुनाव कर सकते हो। चुनो, मैं वो नहीं जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूं जो मैं अब करूंगा। यह एक वाक्य तुम्हारी पहचान बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो बहुत गहरा है, श्वास का रहस्य। तुम अभी सांस ले रहे हो हर पल, बिना सोचे, बिना प्रयास के। यह कितना बड़ा चमत्कार है। एक पल के लिए रुको, अभी एक गहरी सांस लो, उसे महसूस करो। हवा का भीतर जाना, फेफड़ों का भरना और फिर बाहर आना। यह श्वास, यह भोलेनाथ का उपहार है, यह जीवन है। और जानते हो श्वास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जब तुम डरे होते हो, श्वास छोटी हो जाती है। जब तुम क्रोधित होते हो, श्वास तेज हो जाती है। जब तुम दुखी होते हो, श्वास भारी हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो, श्वास लंबी और गहरी होती है। यानी श्वास और मन का सीधा संबंध है। और अगर तुम श्वास को बदलो तो मन बदल जाता है।
यह विज्ञान है और यही योग है और यही भोलेनाथ की शिक्षा है। अगली बार जब घबराहट हो, जब डर हो, जब क्रोध हो, बस एक काम करो, 4 गिनती तक सांस लो, 4 गिनती रोको, 4 गिनती में छोड़ो। बस यही और देखो क्या होता है। उस एक प्रक्रिया में तुम्हारा पूरा तंत्रिका तंत्र बदल जाता है। तुम्हारा मन शांत होने लगता है और उस शांति में भोलेनाथ प्रकट होते हैं। यह साधना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे साथ एक यात्रा करना चाहता हूँ। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं जाती, जो भीतर जाती है, तुम्हारी याददाश्त में, तुम्हारे बचपन में। क्या तुम्हें याद है जब तुम बहुत छोटे थे, उस वक्त तुम कैसे थे? उस वक्त तुम्हें किस बात की परवाह थी, किस बात से खुशी मिलती थी, क्या क्या करना पसंद था? शायद मिट्टी में खेलना, शायद बारिश में भीगना, शायद तितलियों के पीछे भागना, शायद कागज पर कुछ बनाना, शायद गाना। उस वक्त तुम पूरे थे। उस वक्त तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम काफी नहीं हो। उस वक्त तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे सपने असंभव हैं। उस वक्त तुम बस थे पूरी तरह खुलकर। वो बच्चा, वो तुम अभी भी तुम्हारे भीतर है। हाँ, वो कहीं गया नहीं, बस दब गया है जिम्मेदारियों के नीचे, समाज की अपेक्षाओं के नीचे, अपनी असफलताओं के नीचे। लेकिन वो है, और आज मैं चाहता हूं कि तुम उस बच्चे से मिलो। आंखें बंद करो और उस वक्त जाओ जब तुम सबसे ज्यादा खुश थे, जब सब कुछ सरल था, जब दुनिया सुंदर थी। उस पल को महसूस करो और उस बच्चे से कहो, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं वापस आया हूं। तुम अभी भी मेरे भीतर हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यह हीलिंग है, सबसे गहरी हीलिंग। जब भीतर का बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तो जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, एक नई ताजगी, एक नई जिज्ञासा। और यही जिज्ञासा, यही उत्साह तुम्हारे जीवन को फिर से रोमांचक बना देती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सोचो। नहीं, वो शक्ति नहीं जो दूसरों ने बताई, नहीं, वो शक्ति नहीं जो तुमने किसी को दिखाई, वह शक्ति जो तुम जानते हो गहरे में कि तुम्हारे पास है। हर इंसान के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी और के पास नहीं होती। एक ऐसी विशेषता, एक ऐसा उपहार। कोई बहुत गहरा सोचता है, कोई बहुत ध्यान से सुनता है, कोई बहुत प्रेम से देखभाल करता है, कोई बहुत सुंदर सृजन करता है। यह उपहार, यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा स्वधर्म। और भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा? स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है। दूसरे का धर्म भयावह है। यानी वो करो जो तुम्हारे लिए बना है, वो बनो जो तुम हो। किसी और की नकल करने में अपना जीवन मत गवाओ। और जानते हो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? जब इंसान पूरी जिंदगी किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है और अंत में ना वह बन पाता है, ना खुद रह पाता है। तुम बस तुम बनो, और वो तुम वह इस ब्रह्मांड में अनोखा है। इससे पहले कभी नहीं था, इसके बाद कभी नहीं होगा। यह कितना दुर्लभ है, इस दुर्लभता का सम्मान करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम एक और गहराई में उतरते हैं, कर्म की गहराई में। हम सब कर्म के बारे में सुनते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन कर्म का असली अर्थ बहुत गहरा है। कर्म सिर्फ क्रिया नहीं है, कर्म विचार भी है, भावना भी है, इरादा भी है। जो काम तुम प्रेम से करते हो और जो काम तुम मजबूरी से करते हो, दोनों का फल अलग होता है। भले ही क्रिया एक जैसी हो। एक माँ जो प्रेम से खाना बनाती है और एक नौकर जो तनख्वाह के लिए खाना बनाता है, खाना दोनों का एक जैसा दिख सकता है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा है वह अलग होती है, और जो खाता है वह महसूस करता है। इसीलिए माँ के हाथ का खाना अलग होता है। तो अपने कर्मों को प्रेम से करो, इरादे को शुद्ध रखो, और जब इरादा शुद्ध हो तो फल की चिंता मत करो। भोलेनाथ ने सारी सृष्टि बनाई बिना किसी अपेक्षा के। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, उन्होंने बस प्रेम से बनाया। यही निष्काम कर्म है और यही सबसे शक्तिशाली कर्म है। जब तुम बिना फल की अपेक्षा के कुछ करते हो तो ब्रह्मांड उसका फल खुद तय करता है, और वह फल हमेशा तुम्हारी अपेक्षा से बड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, एक और कहानी। एक बुनकर था, वो कपड़ा बुनता था। हर धागे को प्रेम से, हर रंग को सोच समझकर उसके कपड़े बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। किसी ने पूछा, तुम्हारा राज क्या है? उसने कहा, मैं जब कपड़ा बुनता हूं तो सोचता हूं यह किसी की माँ पहनेगी, किसी की दुल्हन पहनेगी, किसी के बच्चे के लिए होगा, और उस इंसान के लिए मेरे मन में प्रेम आता है जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं, और वो प्रेम हर धागे में जाता है।
यही उसके कपड़ों की विशेषता थी। प्रेम, जो चीज प्रेम से बनती है वह अलग होती है। तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे शब्दों में प्रेम डालो और देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अमसायतरी पतारा बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं, एकांत के बारे में। आज के युग में एकांत को दंड मान लिया गया है। अगर कोई अकेला है तो वह दुखी है। अगर कोई अकेले समय बिताता है तो वह इंट्रोवर्ट है, सोशल नहीं है। लेकिन यह समझ गलत है। एकांत, असली एकांत, वह सबसे पवित्र अवस्था है। भोलेनाथ कैलाश पर अकेले रहते हैं। हजारों सालों की समाधि में वह अकेले हैं, लेकिन वह दुखी नहीं है। वह अपूर्ण है क्योंकि उनका एकांत खालीपन नहीं है, उनका एकांत भरपूर है। और यही असली एकांत है। जब तुम अकेले होते हो और उस अकेलेपन में तुम खुद से मिलते हो, ब्रह्मांड से मिलते हो, फवाए मेरी, वह खालीपन नहीं है, वह सबसे बड़ी संगति है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो और उस अकेलेपन में डर होता है, बेचैनी होती है, तो वह इसलिए है क्योंकि तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। और जो खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है वह किसी और के साथ भी कभी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो सकता। इसीलिए एकांत सीखो। हर दिन कुछ वक्त बस तुम्हारा, बिना फोन के, बिना किसी के, बस तुम और तुम्हारी अपनी उपस्थिति, और उस उपस्थिति में भोलेनाथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक ऐसी बात करते हैं जो तुम्हें शायद अजीब लगे, लेकिन जो बहुत जरूरी है, अपनी मृत्यु के बारे में। हाँ, मृत्यु। हम इस शब्द से इतना डरते हैं कि इसका उल्लेख भी नहीं करते, जैसे इसे ना बोलने से यह आएगी नहीं। लेकिन मृत्यु वो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य, और भोलेनाथ वो महाकाल है, काल के भी काल। मृत्यु के स्वामी जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीना सीख जाता है। स्टोइक दर्शन में एक विचार है, मेटो मोरी, याद करो कि तुम मरोगे। यह डर पैदा करने के लिए नहीं है, यह जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए है। जब तुम जानते हो कि यह समय सीमित है तो तुम उसे बर्बाद नहीं करते। जब तुम जानते हो कि यह क्षण फिर नहीं आएगा तो तुम उसे जीते हो। भोलेनाथ के गले में खोपड़ियों की माला है। यह मृत्यु का प्रतीक नहीं है, यह स्मरण है, याद दिलाना है। हर पल कीमती है, हर क्षण जियो। और वो डमरू जो बजता है वो समय की आवाज है जो कह रही है, चल आगे बढ़, रुक मत। तो आज से हर रात सोने से पहले एक सवाल पूछो खुद से, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैंने इसे अच्छे से जिया? यह सवाल तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल देगा। और जब प्राथमिकताएं बदलती हैं, जिंदगी बदल जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, सेवा। यह शब्द सेवा, यह सिर्फ मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना नहीं है, यह किसी अनाथालय में जाना नहीं है, हालांकि यह भी सेवा है। सेवा का सबसे गहरा अर्थ है किसी के दर्द को समझना और जितना हो सके उसे कम करना। हर रोज तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दर्द में हैं। शायद वह बताते नहीं, शायद वह छुपाते हैं, लेकिन है वह सब्जी वाला जो हर दिन धूप में खड़ा रहता है, वह रिक्शा वाला जो रात को भी सड़कों पर है, वह बुजुर्ग पड़ोसी जिनसे कोई बात नहीं करता, वो सहकर्मी जो हर दिन थका हुआ दिखता है लेकिन कभी नहीं बोलता। इनमें से किसी एक के लिए आज कुछ करो, बस एक मुस्कान, बस एक दयालु शब्द, बस थोड़ा सा समय, और देखो उस पल में तुम्हें जो मिलेगा वह किसी दुकान से नहीं मिलता। वह आनंद, वह भोलेनाथ का प्रसाद है। सेवा सबसे तेज रास्ता है भोलेनाथ तक, क्योंकि वह हर जीव में है। और जब तुम किसी जीव की सेवा करते हो तो तुम उनकी सेवा करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक बहुत गहरे विषय पर आते हैं। ईर्ष्या, हम सब इसे महसूस करते हैं, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करता। जब कोई दोस्त आगे निकल जाता है, एक हल्की सी जलन। जब कोई परिचित कामयाब होता है, एक अजीब सी बेचैनी। जब कोई वह पाता है जो हम चाहते थे, एक दर्द। यह ईर्ष्या, यह इंसानी है, यह कमजोरी नहीं है, लेकिन इसे अनदेखा करना यह गलत है। ईर्ष्या एक संकेत है। जब तुम किसी की सफलता पर ईर्ष्या महसूस करते हो तो वह इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि उस सफलता में तुम्हारी भी इच्छा है। वह सफलता तुम्हें बता रही है तुम भी यह चाहते हो। तो उस ईर्ष्या को दुश्मन मत बनाओ, उसे गाइड बनाओ। कहो, यह मुझे बता रही है कि मैं क्या चाहता हूं, अब मैं उस दिशा में काम करूंगा, और साथ ही उस इंसान के लिए खुश होने की कोशिश करो। यह कठिन है, बहुत कठिन, लेकिन जब तुम किसी की सफलता पर सच्चे दिल से खुश होते हो तो ब्रह्मांड उस खुशी को तुम्हारे पास भेजता है। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह सत्य है। भोलेनाथ ने देवताओं को अमृत दिया खुशी से, बिना ईर्ष्या के, और उसी के बाद उन्हें सबसे ऊंचा स्थान मिला। जो दे सकता है वही पा सकता है। जो खुश हो सकता है दूसरों की खुशी में,
उसी के लिए ब्रह्मांड अपने खजाने खोलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी शिक्षा देना चाहता हूं जो सदियों पुरानी है। भोलेनाथ की त्रिनेत्र की शिक्षा। भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र बाएं जो अतीत देखता है, दूसरा नेत्र दाएं जो भविष्य देखता है, तीसरा नेत्र मध्य में जो वर्तमान देखता है, जो सत्य देखता है, और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो वह सब जल जाता है जो माया है, जो भ्रम है। हम सब की भी 3 दृष्टियां हैं। हम या तो अतीत में जीते हैं, पछतावे में, पुरानी यादों में, पुरानी गलतियों में, या भविष्य में जीते हैं, चिंता में, डर में क्या होगा, और वर्तमान वो हमेशा चूक जाता है। लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में है। अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं, बस यह पल है, और यह पल यह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र, वर्तमान की दृष्टि, वो तुम्हारे भीतर भी है। उसे खोलो। अभी इस पल में पूरी तरह आओ। इस आवाज को पूरी तरह सुनो। इस क्षण को पूरी तरह जियो। यही ध्यान है, यही समाधि है, यही मुक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, एक और बात, तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्ति है। हम जो बोलते हैं वो सिर्फ हवा में नहीं जाता। हर शब्द एक तरंग है। हर तरंग एक प्रभाव छोड़ती है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्या तुम महसूस कर सकते हो? तुम्हारे आसपास की हवाओं की हवा बदल रही है। एक दिव्य सुगंध तुम्हारे वातावरण में घुल रही है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड के नक्षत्र एक विशेष संयोग में आए हैं, केवल और केवल तुम्हारे लिए। आज मैंने त्रिभुवन के स्वामी, कल्याण और मोक्ष के देवता महादेव ने स्वयं कैलाश से प्रस्थान किया है तुम्हारे घर आने के लिए। हाँ मेरे बच्चे, तुम चौंक गए ना? तुम्हारी आंखों में अविश्वास है। तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसे साधारण पापी मनुष्य के पास शिव क्यों आएंगे? यही तुम्हारी भूल है। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। और कोई भी पिता अपने बच्चे को सदा के लिए दुखों के अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। मैंने बहुत परीक्षा ले ली तुम्हारी, बहुत तपा लिया तुम्हें अभाव की आग में, बहुत देख लिए तुम्हारे आंसू। आज मैं तुम्हारे भाग्य का वह जंग लगा दरवाजा खोलने आया हूं जिसे तुमने अपनी निराशा और नकारात्मक सोच से बंद कर रखा था। आज मैं उस दरवाजे पर अपनी त्रिशूल की शक्ति लगा रहा हूं। सुनो, क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है? यह तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद की आवाज है जो आज फलित होने जा रहे हैं। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के उन थोड़े से अच्छे कर्मों की आवाज है जो आज एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देने को तैयार है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूं कि तुम बहुत थक चुके हो। जीवन के इस संघर्ष ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया है। तुम रोज सुबह उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, और शाम होते होते वह उम्मीद दम तोड़ देती है। मैंने देखा है तुम्हें रात के अंधेरे में अपनी तकिया भिगोते हुए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह मौन चीख जब तुमने ईश्वर से पूछा था कि मेरा ही जीवन क्यों, मुझे ही इतने कष्ट क्यों। मैंने देखा है जब भरी सभा में तुम्हारा अपमान हुआ क्योंकि तुम्हारी जेब खाली थी। मैंने देखा है जब तुम्हारे अपनों ने तुमसे मुंह फेर लिया क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का गला घोंटते हुए, अपने परिवार की जरूरतों के आगे अपनी खुशियों की बलि चढ़ाते हुए। तुम्हारा वह एक एक आंसू मेरे हृदय पर अंगारे की तरह गिरा है। और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब और आंसू नहीं गिरेंगे। अब यदि तुम्हारी आंखों से जल बहेगा तो वह केवल और केवल खुशी का होगा। आज मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर खड़ा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रवेश करने से पहले तुम्हें मेरे स्वागत की तैयारी करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूं, अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी श्रद्धा है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दो। तुम्हारा ये एक लाइक मेरे लिए तुम्हारा निमंत्रण पत्र होगा। यह ब्रह्मांड में उद्घोषणा होगी कि हाँ, मैं तैयार हूं, बाबा पधारिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने आया हूं। लेकिन उस दरवाजे के पीछे बहुत सा कूड़ा कचरा जमा है जिसे तुम्हें साफ करना होगा। वह कचरा है तुम्हारे मन का डर, तुम्हारा संदेह और तुम्हारी पुरानी नकारात्मक मान्यताएं। तुम सोचते हो कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। तुम सोचते हो कि पैसा तो पाप की जड़ है। तुम सोचते हो कि मेरी किस्मत में ही सुख नहीं लिखा है। आज